लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधार स्तंभ हैं पंचायतें। दमन में आयोजित भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। बिजली विनियामक आयोग के रजत जयंती समारोह में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, बिजली सुधार में सकारात्मक कार्यों की बदौलत सभी कंपनियां घाटे से उभरी। और पंजाब सरकार ने SJVN से किया 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद का समझौता। ₹2.53 प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज दादर और नगर हवेली के साथ दमन और द्वीप में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत हो, उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल कर पाएंगे। मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे। तो आप देखिए, हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा योजना को बड़ा समारोह करके आगे बढ़ाया जाएगा। इसकी वजह से 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों पर कहा कि ये ऐसे निर्माण कार्य होने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले और उनके काम आए। के लिए हो, चाहे गांव की सड़क बन रही है तो उसका अर्थवर्क करने के लिए हो, चाहे पौधा लगाने का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, जिसको रोजगार की जरूरत है, रोजगार तो देना ही हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो पैसों से कुछ न कुछ निर्माण कार्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हम अपने जिले की एक ऐसी चीज ढूंढें जिसकी अपनी अलग पहचान हो तो जिले को उसका बहुत लाभ मिल सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी चीज की पहचान के लिए ब्रांडिंग कितनी जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF समूह केंद्र में 4 करोड़वें पौधे का रोपण किया। CRPF समूह केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने CRPF के ग्रुप केंद्र रायपुर में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल और जोधपुर में प्रशासनिक ब्लॉक सहित CRPF के 8 विभिन्न परिसर में 15 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने पेड़ लगाने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के योगदान को भी सराहा। इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वां पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। उन्होंने कहा कि CRPF सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं करता बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा का भी काम करता है। अभी 4 करोड़ पेड़ लगे हैं, लेकिन जल्द ही 5 करोड़ लगाकर एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में बिजली विनियामक आयोग के गठन की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित बिजली विनियामक आयोगों के क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने आयोग के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप व बिजली सुधार में सकारात्मक कार्यों की बदौलत हरियाणा की सभी बिजली कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली डिस्कॉम कंपनियां वित्त क्षेत्र की सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम में से एक हैं। बिजली कंपनियों को घाटे से उभारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर उदय स्कीम लागू की गई थी। बिजली कंपनियों का 25,950 करोड़ रुपए का घाटा हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर वहन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 5,745 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव हो पाई है। पिछले 9 वर्षों में बिजली बिलों के रेट भी नहीं बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस भी 34% से घटकर 15% कम हो गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की बिजली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में बड़ी राशि दी जाती है। पीएम कुसुम योजना के तहत पिछले वर्ष हरियाणा में 53,000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाया गया। इस वर्ष 70,000 कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब सरकार ने राज्य आपूर्ति को मजबूत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कल सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ सौर ऊर्जा खरीद में बड़ा समझौता किया है। इसके तहत हर साल 1200 मेगावाट बिजली खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि PSPCL ने पंजाब और देश भर के सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों से बिजली खरीद के लिए टेंडर जारी किए थे। पहली बार मुकाबले की बोली के लिए स्विस चैलेंज स्कीम लागू की गई थी। इसके बाद हुए समझौते के तहत 1000 मेगावाट बिजली ₹2.53 प्रति यूनिट मिलेगी। वहीं 200 मेगावाट बिजली ₹2.75 प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। सोलर पावर का कीता जिहदे विच हुण तक दा सोलर पावर की खरीद का सब तो वड्डा एग्रीमेंट है 1200 मेगावाट का। ये BBMB दी हुई एक कंपनी है भारत सरकार की अंडरटेकिंग। सतलुज जल बिजली निगम SJVN, सतलुज जल बिजली निगम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। 1000 मेगावाट का इन्हां नाल एग्रीमेंट होया। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने कंपनी के साथ विचार विमर्श करके 431 करोड़ रुपए की बचत की। बिजली खरीद समझौते की दरों में अगले 25 सालों तक कोई विस्तार नहीं होगा और उन्होंने बताया कि ये सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट 18 महीनों के अंदर कार्यशील होंगे। इंडियन एयरफोर्स के चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो ने कल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान 3BRD के NOC इन एयर कमांडर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों के पुर्जों के स्वदेशीकरण में तेजी से प्रगति की है। कई जटिल पुर्जों का स्वदेशीकरण हो चुका है और कई उन्नत चरणों में है। उन्होंने कहा कि डिपो के स्वदेशीकरण अभियान की बदौलत करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही विदेश पर निर्भरता में कमी आई है। हमने ये टेक्नोलॉजी खुद बना ली अपने एक्सपीरियंस से 3BRD ने, और हम ये जहाज का ओवरऑल खुद कर रहे हैं और उसको लाइफ दे रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, हमने अपने देश में ही रखा एसेट, हमने अपने देश में ही इसका ओवरऑल किया और वो पैसा बचा लिया जो कि उस देश में जाना था। तो ये 3BRD कर रहा है। स्पेयर्स जो है जो वहाँ से आने चाहिए थे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं जैसे जितना मैक्सिमम हो सके हमारे प्राइवेट पार्टनर्स, डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनर्स, एकेडमिया, इन सबको लेके वो स्पेयर्स बना के और हम यूज़ करें।
जिससे हमें बाहर से न लेना पड़े। बीआरडी अधिकारियों ने बताया कि स्वदेशीकरण प्रयासों ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान MI सीरीज हेलीकॉप्टरों और AN-32 बेड़े की क्षमता को बनाए रखने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 3BRD भारतीय वायुसेना का एकमात्र डिपो है जो विमान और एरो इंजन की ओवरहॉलिंग के साथ साथ उपकरण डिपो के रूप में कार्य करता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रण लिया गया उसे डिफेंस प्रोडक्शन और बीआरडी अकेले मिलकर पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे देश की विभिन्न संस्थानों की जरूरत पड़ेगी। 3BRD उन सभी IIT के संपर्क कर रहा है जहां उन्हें लग रहा है कि उनके काम अनुसार रिसर्च चल रही है। देखिए, ये जो एम है, आप अकेले में डिफेंस प्रोडक्शन और बीआरडीज मिलके नहीं कर सकती, इसमें पूरे नेशन का एफर्ट लगेगा। तो उसी संदर्भ में अब ये पूरा का पूरा दायरा खोल दिया गया है। हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी तरफ बुलाया है, क्योंकि अभी पिछले 10-20 साल में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ग्रो कर गई हैं और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे आ गई हैं। तो हम सबको साथ में लेके और इस एम को अचीव करना चाहते हैं। वैसे ही होगा और इसका कोई तरीका नहीं है। तो पूरा नेशन एज वन करके, और जितनी भी एजेंसीज हैं, मैंने आपको कुछ बताई हैं, और भी बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो हमको हेल्प कर रही हैं और उससे हम आगे बढ़ें। इस दौरान 3BRD के योजना प्रमुख ग्रुप कैप्टन आनंद जे करवे ने बताया कि पैक IIT मंडी समेत कई संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पैक के साथ IA प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका सप्लाई ऑर्डर दिया जा चुका है। डिपो को 2013 में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया था। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार द्वारा साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लॉन्च किए गए संचार ऐप से हुए फायदे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप के आने से बाद अब तक 3 लाख से ज्यादा खो चुके मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा। विद इन 1 ईयर ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा। ऑलरेडी जो फ्रॉडस्टर्स जो सेंटर्स पे काम करते थे, कुछ हॉटस्पॉट्स बने हुए देश में, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द प्रेशर। केंद्रीय मंत्री ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए साइबर अपराध रोकने के लिए लाए गए बदलावों की भी जानकारी दी। वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं, जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस में वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा इस प्रोसेस में। उन्होंने जानकारी दी कि नए नियमों के तहत एक साथ बड़ी संख्या में सिम खरीदने को भी सरकार नियमन करेगी और डीलर किसी भी धोखाधड़ी वाले लेन देन के लिए जवाबदेह होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में उनके निवास संत कबीर कुटीर पर हुई बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए साथ लगते 3 गांव आसनकला, खंडरा तथा बाल जाटान गांव की 349 एकड़ पंचायती जमीन की अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी उपस्थित थे। IOCL पानीपत रिफाइनरी द्वारा आसन कला गांव की 140 एकड़, खंडरा की 57 एकड़ तथा बाल जट्टान गांव की 152 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। जमीन भाव के अलावा रिफाइनरी अलग से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से गांव के विकास कार्यों के लिए राशि का भुगतान करेगा। उल्लेखनीय है कि IOCL की ओर से रिफाइनरी के विस्तार हेतु हरियाणा सरकार ने लगभग 600 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया था, जिसमें से 349 एकड़ जमीन सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है। और अब पेश है खबरें फटाफट।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में किया 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किया भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने भी प्रयासों को सराहा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के आज शाम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दी जानकारी। ESIC के अंतर्गत जून में 20,27,000 से अधिक नए श्रमिकों ने पंजीकरण कराया। 24,000 से ज्यादा प्रतिष्ठान भी हुए पंजीकृत। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।